पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। होने दो कि इस जीवन के द्वारा हम सीखें कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए पिता, क्योंकि हमें वो नहीं बनना है जो ये शख्स बना, पर हमें अंत तक विश्वास में बना रहना है पिता, क्योंकि आपने बुलाया हमें डट कर खड़े रहने के लिए, और हम अपने आप को शैतान के हवाले कभी नहीं करेंगे पिता, पर आपके वचनों पे चलेंगे मजबूत बनकर, अंत तक आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने शैतान के बारे में बहुत सीखा था, कैसा वो काम करता है, कैसा वो कार्य करता है। ये भी पिछले बार हमने सीखा था कि शैतान को यीशु मसीह ने कहाँ पर हराया? रेगिस्तान में हराया। तभी शैतान के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, और शैतान ने सोचा एक शैतानी तरकीब, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर से यीशु मसीह को हरा नहीं सकता हूँ तो मुझे अंदर घुसकर हराना पड़ेगा, है ना। अगर देश को बाहर से आप तबाह नहीं कर सकते हो तो देश को अंदर से जाके तबाह करो। वो ही तरकीब शैतान ने सोचा यहाँ पर, और शैतान लगातार ढूंढ रहा था कोई जो यीशु मसीह के इतने नज़दीक आ सकता था, जो यीशु मसीह को तबाह कर सकता था। इसलिए आप जब भी सुसमाचार पढ़ते हो, आप हमेशा देखते हो यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह के परिवार वाले उनको आते हैं बुलाने के लिए। कोई आता है और कहता है तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई वहाँ पर बाहर खड़े हैं, और यीशु मसीह कहता है कि कौन है मेरे माँ भाई और बहन, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और वो लोग भी सुनते हैं पर वो मानते नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वो किसी और का वचन सुन रहे, किसी और वचन मान रहे, जो बाहर खड़े हैं। क्यों? उनके माँ बाप उनके माँ और उनके भाई वहाँ पर जो बाहर खड़े थे, वो लोग यीशु मसीह को बुलाना चाहते थे और बोलना चाहते थे बस हो गया तेरा ये पागलपन, बहुत पागलपन हो गया, बस हो गया। उनको रोकना चाहते थे। तो शैतान नज़दीक वालों के द्वारा हमेशा यीशु मसीह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लगातार कर रहा था कोशिश। ठीक है, आपको पता है शैतान आपके पास कैसा आता है? आपके सबसे नज़दीक वालों के पास। जब आपको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, आपके दिल के करीब के लोगों के द्वारा वो आपको अटैक करता है, फिर आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, फिर आपको पकड़ लेता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके नज़दीकी वाले जो है, जब आपका दिल को चोट पहुंचाते हैं या ठेस पहुंचाते हैं या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान आपके ऊपर हावी होने का कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है उन लोगों के द्वारा। इसलिए वो गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा होने का नहीं। चिढ़ दिलाते हैं, चिढ़ने का नहीं। वो लोग आपको संडे आने के पहले ही सबसे ज़्यादा झगड़ा क्यों होता है? सोचो सोचो। हाँ, मंडे को खुशी खुशी शांत सब एकदम मस्त, सिर्फ संडे के दिन, क्योंकि शैतान को भी पता है अगर आप अच्छे मूड में आओगे यहाँ पे, आप वचन को भी अच्छे मूड में ग्रहण करोगे और वो वचन आपके ज़िंदगी में काम कर जाएगा। ठीक है, चलो एक नाम के बारे में आपको बताता हूँ आज, ओके? और वो नाम है किसका? क्या नाम है? नहीं, वो नाम है जूडस। सब लोग जूडस, सब लोग बोलो जूडस। यहूदा हिंदी में नो यहूदा। साइड कर दी। ठीक है, दोनों साइड घूम रहा था वो। ठीक है, क्या नाम है? यहूदा। सवाल आपसे कि ये नाम जो है, ये एक नायक का नाम है या खलनायक का नाम है? जूडस, हीरो और विलन? हीरो या विलन? जूडस। ठीक है,
अब एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? ये कहानी आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, पर ये कहानी में सोचिए ज़रा मेरे साथ। ये होता है आपके दो टेस्टामेंट्स, बाइबल के दो टेस्टामेंट्स के बीच में का पीरियड, जिसे कहते हैं 400 साल का अंधेरा। आपका पुराना नियम और नया नियम के बीच में 400 साल का अंधेरा था, जिसमें परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया था। उस समय में लास्ट में यूनानी राज्य के लोग यहूदा देश पे आक्रमण कर रहे थे। वो लोग आक्रमण कर रहे थे, वो लोग आ रहे थे आक्रमण करने के लिए। यहूदा देश बहुत ही छोटा देश था। सब लोग लिखे ना ये सब? ध्यान से सुनना ये कहानी, ठीक है? ठीक है। ये यहूदा देश जो है बहुत छोटा देश था, इतना नीचे वाला हिस्सा जो है, ओके, जूड़ा। बहुत ही छोटा हिस्सा था। और ये यूनानी राजा जो था, यूनानी एम्परर वगैरह आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए और इन लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए। एक आदमी का नाम वहाँ पर जो एम्परर था, एंटीओकस एपिफेन्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं टीचिंग भेज दूंगा कि दो नियमों के बीच में क्या हुआ था, वो आप लोग देखो, ठीक है? एंटीओकस एपिफेन्स एक बहुत ही दुष्ट राजा था। उसको मालूम था वेदी है यहाँ पर, यहूदी लोगों का पवित्र वेदी है, और उस वेदी पे वो आ रहा था सूअर चढ़ाने के लिए। क्या चढ़ाने के लिए? सूअर, ताकि इन लोगों को घिन आ जाए और वो लोग अपने ही मंदिर को छोड़ के भाग जाए। उस समय में सारे लोग वहाँ पर, याजक और सारे लोग वहाँ पर डरने लगे, क्योंकि परमेश्वर तो किसी से बात भी नहीं कर रहे, कोई भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, कोई भी किसी से पूछ नहीं सकता क्या करने का क्या नहीं करने का। एक याजक जो बहुत बुजुर्ग था उस समय में, जिसका नाम था मत्ताइस। सब लोग बोलो मत्ताइस। मत्ताइस ने बोला कि मैं इसमें भागी नहीं होने वाला हूँ, मैं इसका विरोध करने वाला हूँ। एक बुजुर्ग याजक जो परमेश्वर पे विश्वास करता था। तो उसने बोला अगर तुम सब लोग मेरे साथ हो तो चलो मेरे साथ पहाड़ों पर, अगर तुम नहीं हो तो छोड़ दो। तो कोई लोग नहीं गए, सिर्फ मत्ताइस अकेला गया था, पहाड़ के ऊपर रुका था कि ये आए, और ये जो जनरल आए और उसके साथ ये अकेला लड़ने के लिए तैयार है। पर जब ये जनरल आया, ये जो राजा था वो आया वहाँ पर सूअर ऑफर करने के लिए या चढ़ाने के लिए वेदी के ऊपर, जब उनका पूरा बटालियन और आर्मी आया, मत्ताइस अकेला था वहाँ पे। पर उस समय में उसका सबसे बड़ा बेटा जो है वो वहाँ पर पहुँच गया, और उसने सारे लोगों को, उन सारा जो आर्मी को उन्होंने क्या बोलते हैं, युद्ध लड़ा वहाँ पर। और उसको देख के युद्ध लड़ते लड़ते सारे लोगों का हौसला इतना हो गया कि उस बेटे के वजह से सारे लोग एक हो गए और उन्होंने ये युद्ध लड़ा और वो लोग जीत गए इस युद्ध को। वो जीत गए इस युद्ध को। और ये बेटा जो है उसको बहुत बड़ा वहाँ पर हीरो बना दिया था जूडा में, और उस बंदे का नाम था जूडस। उस बेटे का, बड़े बेटे का नाम था जूडस, और उसका लास्ट नाम था मैकाबियस। जूडस मैकाबियस। क्या था नाम? ये था उस ज़माने का हीरो। कहते हैं कि उस समय में वो लोग इतना बड़ा जश्न किया क्योंकि वो लोग जीत गए कि उन्होंने मंदिर में जाके तेल डाला था वहाँ पर और दिया जलाया था मेनोरा में। मेनोरा मालूम है ना? लैम्प स्टैंड जो मंदिर में रहता है, डीवट ऐसा रहता है ना, डीवट ऐसा वाला। इसमें तेल डाला और इसमें, और ये तेल 8 दिन तक जलता गया। ये चमत्कार तभी हुआ था, 8 दिन तक ये जलता गया नॉन स्टॉप, और छोटा कटोरी रहता उसमें, छोटा सा, पर फिर भी वो 8 दिन तक जलता गया। इसलिए उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं आज भी,
जिसे कहते हैं हनुका। यहूदी लोग आज भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। किसके याद में? जूडस मैकाबियस। सब लोग बोलो जूडस मैकाबियस। ये बन गया तब का नायक, या ये बन गया था हीरो। सब लोग बोलो हीरो। ठीक है, सबको पता चला भी ये हीरो के बारे में? थैंक यू फादर। इंटरेस्टिंग। ये हो गया था आपके दो करार के बीच में। दो करार मतलब नए नियम और पुराने नियम के बीच में 400 साल में। अभी 200 साल के बाद उसी आसपास गांव में, एक गांव का नाम है किरियत। एक गांव का नाम है, थैंक यू फादर, एक गांव का नाम है किरियत। किरियत में एक यहूदी और यहूदा कपल है वहाँ पर, जो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर उनको एक बेटा दे दे। परमेश्वर उनको एक, परमेश्वर फाइनली उनका जवाब देता है, उनको जवाब देते हैं और उनको एक बेटा मिल जाता है, एक लड़का मिल जाता है। इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं लड़के को देखकर। लड़का हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया ना कि उनको मिला नहीं, उनको बेटा पैदा हुआ, ठीक है। इतना खुश हो जाते हैं कि लड़का पैदा हुआ करके कि वो लोग सोचते हैं कि ये भी मेरा लड़का जो है साधारण नहीं होगा, वो भी उसी नायक के जैसा होगा, वो भी उसी हीरो के जैसा होगा, बड़े काम के लिए ये बना है मेरा बेटा, इसलिए यहोवा की स्तुति हो, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा जूडस। और जूडस का मतलब है प्रेज, मतलब यहूदा, प्रेज, स्तुति, मतलब परमेश्वर का स्तुति इनके जीवन के द्वारा होने वाला है। ये छोटा बच्चा, कैरियोत नाम, इसलिए इनका नाम हुआ यहूदा इस कैरियोत। इस का मतलब है मैन, हिब्रू में मैन, मैन फ्रॉम कैरियोत, आदमी जो कैरियोत से आता है, इसलिए यहूदा इस कैरियोत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरियोत जगह का नाम है, समझ में आया? सब लोग हैं यहाँ पे? ये लड़का बड़ा होता जाता है, मम्मी उनको सुनाती रहती है कहानियाँ बाइबल के कि देखो तू भी एक दिन हीरो बनेगा, तू भी बड़ा होके बड़ा काम करेगा, तू भी यहूदा मैकाबियस के जैसा बनेगा, तू भी अपने लोगों को छुड़ाएगा, तू भी सबके नज़र में एक नंबर हो जाएगा, इसलिए तेरा नाम ऐसा रखा है। क्योंकि माँ बाप वही नाम रखते थे जिसका उम्मीद था कि मेरा बच्चा वैसा बने। और ये नाम इतना फेमस हुआ था कि यीशु मसीह के 12 शिष्य में से 2 शिष्य का नाम जूडस ही था। इतना फेमस कि सारे माँ बाप अपना बच्चे का नाम जूडस ही रखना चाहते था, या तो जोशुआ, या तो जूडस, या तो जोसेफ, ये सब वैसे नाम, पर जूडस बहुत फेमस हीरो था। तो ये माँ बाप को ना बहुत ही क्या बोलते थे, उम्मीद था कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर हीरो बनेगा। परफेक्ट। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बंदा जो है नौजवान लड़का था, वो सोच रहा था परमेश्वर मेरा जीवन में कैसे मैं मुझे गरीब का गरीब नहीं रहना है, मुझे मालूम है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं ये गरीब गांव में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, कैसे करूँ। और शोर होने लगा वहाँ पर। कोई तो वहाँ से जा रहा था जो चंगाई देता है, जो सबको बड़े बड़े काम कर रहा है। तो उसने भी सोचा ये कौन है यहाँ पर, जाके देखता है कि कोई यीशु मसीह नामक व्यक्ति यहाँ पर जा रहे और बड़े बड़े काम कर रहे। बोले अगर मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चलो इस आदमी से जुड़ जाता हूँ। और यीशु उनको स्वीकारते हैं और कहते आ जाओ मेरा शिष्य बन जाओ। सोचो उस लड़के का जॉय, आनंद, मम्मी मेरे ज़िंदगी का अब मतलब और मकसद होने वाला है। क्यों? अब मैं भी हीरो बनने वाला हूँ। क्यों? मैंने एक मसीहा को ज्वाइन किया है, मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। सिर्फ 12 लोगों को चुना है, सारा 11 के 11 लोग जो है वो ऊपरी हिस्से के हैं, वो सब वो गवार लोग हैं, ऊपर वाले गवार लोग हैं, पर एक ही होशियार वाले को मुझे चुना है।
सोचो, मतलब मैं अलग हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं हीरो बनूंगा, अभी देखो इन 11 के बीच में सबसे ही शाना, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, क्योंकि यीशु ने इस एरिया से, नीचे एरिया से मुझे चुना। मम्मी मैं भी हीरो बनूंगा। वाह, माँ तो खुश, बाप भी खुश, जा बेटे जा, हीरो बन के या। और गांव भर में उन लोगों ने बोला रहेगा, देखो हमारा बेटा जूडस। यीशु मसीह ने लोगों को चुना था ऊपर वालों हिस्से से, पर मेरा एक ही बेटा लिया यहाँ से, देखो मेरा बेटा नाम रोशन करके ही वापस आएगा, नाम रोशन करके ही वापस आएगा। जूडस गया, यीशु मसीह के साथ हर जगह घूम रहा था। अब जूडस जो था, यहूदा जो था, अभी समझो जूडस ही मैं बोलूँगा, सब लोगों को पता चलेगा ना जूडस ही है, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ, ठीक है। जूडस जो था हर जगह जा रहा था, यीशु मसीह के साथ घूम रहा था, प्रचार सुन रहा था। प्रचार सुन रहा था, और वो बैठा था कि हाँ अब बड़े बड़े काम होने वाले हमारे द्वारा, देखो यीशु मसीह कैसे काम कर रहे वगैरह। यीशु मसीह एक दिन इन सारे 12 के 12 लोगों को बुलाते हैं, बोलते आओ यहाँ पर। सब लोग आ जाते हैं, और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूँ, जा दुष्ट आत्माओं को भगा, जा लोगों को चंगा कर। अरे मम्मी, मैं केवल वो आदमी से जुड़ा नहीं हूँ, अभी उस आदमी के जैसे मैं भी चमत्कार कर रहा हूँ, मैं हीरो बन रहा हूँ, मैं हीरो बन रहा हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं को भगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जा, शैतान भाग जाता है। अरे मैं लोगों को चंगा करता हूँ, मम्मी मुझ में भी सामर्थ आया, जूडस मैकबियस के जैसे मैं भी नायक बन रहा हूँ। खुशी की बात है कि नहीं? कितना खुश हुआ रहेगा। और माँ भी सोचते रहेगा, अरे मेरा बेटा चमत्कार कर रहा है, मेरा बेटा लोगों को चंगाई कर रहा है, दे रहा है, मेरा बेटा बड़ा है, मेरा बेटा देखो हीरो बन रहा है, हमारा नाम रोशन कर रहा है। इसलिए हर जगह जहाँ पर भी जूडस का नाम है, उसका बाप का भी नाम है साइमन, उसका बाप का भी नाम है साइमन। जूडस साइमन, सिमोन का बेटा, यहूदा सिमोन का बेटा, सिमोन का पुत्र। पापा का नाम सब जगह घूम घूम के बोल रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? जूडस, सिमोन का बेटा, जूडस सिमोन का बेटा, क्योंकि उसको मालूम था अगर मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरा बाप का भी नाम जुड़ना चाहिए मेरे साथ, ताकि मेरे बाप का भी नाम बड़ा हो जाए। और इतना ही नहीं, जहाँ पर भी उसका नाम लिखा गया है इस्करियोत, आपको मालूम है 11 के 11 चेलों के बारे में कभी भी उनका कहाँ से आए हैं उनके नाम के साथ जुड़ा नहीं है, सिर्फ ये एक बंदे के नाम के साथ कहाँ से आया है जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सब जगह वही बता रहा था, मैं इस्करियोत से आया हूँ, क्योंकि जब मैं हीरो बन जाऊँगा सबको पता होना चाहिए मेरा गांव कौन सा है, मेरा पापा कौन है। और किसी का नहीं पता है कौन से गांव से वगैरह, वो किसी को नहीं बताते थे, सिर्फ ये बंदा बताता था, मेरा नाम यहूदा इस्करियोत, गांव मेरा ये है। सोचो ना, आप लोग बोलोगे क्या मेरा नाम अमित बनारस, क्या अमित बनारस वाला, अमित बनारसी, अमित बनारसी, सब जगह बताते हो। हाँ, तो अमित का नाम बड़ा हो जाएगा तो बनारस से आया है अमित, वाह, समझ में आया कि नहीं है? वैसे ये सबको बताते जाते थे। अब आया टाइम कि और भी चमत्कार होने लगा, और भी बड़े बड़े कार्य होने लगा, ये और खुश होने लगा। पर एक और चीज़ वहाँ पर हुआ, मम्मी आपको पता है हम लोग सारे के सारे गरीब तो शुरू किए, पर अब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। और यीशु मसीह ने कहा पैसा कौन संभालेगा? सारे के सारे लोगों ने बोला कि यहूदा इस्करियोत संभालेगा। अरे आप पैसे उसी को देते हो जो सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है। एक बूंद शक नहीं इस बंदे के नीयत पे। अरे आपको पता है पैसे संभालने वाला उससे भी बेटर कोई था, मत्ती चुंगी लेने वाला था। पैसों का लेन देन में उससे ज्यादा दिमाग और किसका रहेगा? पर मत्ती को छोड़कर सब लोग बोले नहीं मत्ती ये चोरी रहेगा, ये चुंगी लेने वाला, ये चोरी, नहीं इसको मत देना, ये चोरी करेगा, ये चोरी करेगा। और सबसे शांत बंदे को, सबसे समझदार बंदे को, सबसे होशियार बंदे को दिया पैसे संभालने का, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोत। मम्मी आपको पता है
यीशु मसीह मुझ पर इतना विश्वास करते कि सारा पैसा मैं संभालता हूँ। वाह, मेरा बेटा और बड़ा हो रहा है, मेरे बेटे के पास अब पैसा भी आ गया, मेरा बेटा अमीर भी बन रहा है। और क्या चाहिए किसी माँ को? हाँ। कितने जनों को प्यार हो गया अभी जूडस इस्करियोत से? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको अंत मालूम है। आप बोल रहे हो आपको प्यार नहीं हुआ। यीशु को जानते हुए भी कि ये क्या करने वाले मेरे साथ, उनको बहुत प्यार हुआ था। अंत तक प्यार करते थे, अंत तक। जॉन 6 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं शुरुआत से जानता हूं मैं कि कौन शैतान है, कौन शैतान है, शुरुआत से। बाकी सब डिसाइपल्स खुश थे, अरे यार जूडस इस्करियोत बड़ा ही आदमी रहेगा। यीशु मसीह उनकी असलियत जानते थे शुरुआत से। यीशु मसीह के सामने आप ढोंग, तो ये बंदा खुश, मेरे पास अब पैसा आने लगा, सब लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। पूरे बाइबल पढ़ो, चार गॉस्पेल्स पढ़ो, उसमें एक बार भी ये बंदा अपना मुंह नहीं खोलता है। सिर्फ लास्ट में खोलता है ऑब्वियसली, पर मुंह नहीं खोलता ये बंदा कभी भी, शांत बैठता है और यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। बाइबल के हिसाब से जो मुंह नहीं खोलता है वो बुद्धिमान होता है। कभी देखा यीशु को डांटते हुए यहूदा इस्करियोत को? नहीं, इतना प्यारा बात करने वाला था वो। क्या हो गया? परफेक्ट। किसी को भी शक भी नहीं हुआ कि यहूदा इस्करियोत में कुछ भी खोट हो सकता है, कुछ भी धोखा हो सकता है। उनके दिमाग में भी नहीं आया। अब आया समय जब यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह के साथ जेरूसलम में आने वाले थे, प्रवेश करने वाले थे, और यहूदा इस्करियोत ने सोचा, वाह देखो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे हैं और सारे लोग होसाना होसाना गा रहे। मम्मी देखो मेरा हीरो बनने का समय, देखो मैं चल रहा हूँ यीशु मसीह के साथ और सारे लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे, देखो मैं हीरो बना। और माँ बाप भी वहां पर खड़े, ये मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, देखो देखो हीरो, देखो 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 मेरा हीरो, मेरा बेटा, मेरा लाडला। गड़बड़ कब हुआ? अब तक सब ठीक था, अब तक चंगाई कर रहा था, अब तक प्रचार कर रहा था, अब तक यीशु मसीह के टीम में था। वो सोच रहा था सब अच्छा होने वाला है, वो अपने दिमाग पे कुछ नहीं लाया था अभी तक। पर बाइबल में लिखा है धीरे धीरे से जो बैग उनको दिया गया था, जो पैसा उनके पास रखा था, उससे चुराता गया, पैसा निकालता गया। क्या यीशु को पता था कि नहीं पता था? फिर भी यीशु ने कुछ नहीं बोला। हम क्या करते थे? डायरेक्ट चल निकलो, बैग किसी और के दे दे। हाँ, चोरी करता जाता था ताकि वो अपने लिए पैसा रख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। और ये यीशु बहुत दानी है, सबको देता रहता है। कितना पैसा देगा, एक दिन कंगाल बनेगा। मुझे कंगाल नहीं बनना है बाबा, साइड में मैं अपना सेविंग रखता जाऊं। रखते गया। प्रॉब्लम कब हुआ, समस्या कब आया इस बंदे को, मैं बताता हूँ आपको। होज़ाना सब लोग गा रहे थे, जा रहे थे, मम्मी मेरा बेटा, सब खुशी। पर जब वो एंट्री मारे, वो रोमियो के तरफ नहीं गए उनको निकालने के लिए शहर से, वो गए मंदिर के पास। और मंदिर में जाके चाबुक लिए यीशु मसीह ने और सबको भगा दिया वहां से। और यहूदा इस्करियोत खड़े रह के बोल रहे कि अरे यार, हमको तो क्रांति लाना था, हमको तो रोमियो को निकालना था यहाँ से, आप मंदिर में कहाँ जा रहे हो? आप यहूदी मंदिर में कहाँ जा रहे हो? क्योंकि ये बंदा यहूदी वाला बंदा है ना,
ये बंदा वही मंदिर वाला बंदा है, ये उसका भी मंदिर है, उसका भी लोग है वो, क्योंकि वही जगह से तो ये आया है। तो ये बोल रहा है ये यहाँ कहाँ जा रहा है। गया और मंदिर को खाली करवाया, रोमियो को खाली नहीं करवाया। इसको लगा कि अभी ये सरदार बनेगा, रोमियो को खाली करने के लिए आया, नहीं। इसके दिमाग में शौक लगा, क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। फिर गए और लाजरस के पास, मालूम है ना, बेतनी में वापस से वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर मरियम थी, और मरियम आई और एक इत्र का बॉटल, आपको पता है वो कहानी, तोड़ दिया। इतना कीमती, इतना कॉस्टली इत्र का बॉटल तोड़ दिया यीशु मसीह के चरणों में, और इसने कहा आई गरीब को देना चाहिए था। पहले बार अपना मुंह खोला उसने, पहले बार उसके मुंह से निकला, इतना महंगा इत्र का बॉटल गरीब लोगों के लिए देना चाहिए था। उसको गरीब से प्यार था? नहीं, बाइबल में लिखा है इसलिए नहीं कहा उसको गरीब से प्यार था, इसलिए कहा क्योंकि उसको पैसे से प्यार था, और वो चोर था। पहले बार अपना मुंह खोला, सब लोग शौक, मत्ती, पतरस, वहाँ पे सब बैठे, अरे यार पहले बार मुंह खोला, पर हाँ समझदारी की बात है, सही बात है यीशु, सही बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा? गुड जॉब। सब लोग शौक, पर यीशु मसीह ने कहा कि गरीब तो तुम्हारे पास। पहले बार यहूदा इस्करियोत ने अपना मुंह खोला, और यीशु मसीह ने सबके सामने उसको डांटा, उसके घमंड को ठेस पहुंचा, क्योंकि सबको लगा ये होशियार है, सबको लगा ये बहुत ही बुद्धिमान है, और ये सोचता है कि पहले बार मैंने अपना मुंह खोला और उसमें भी यीशु मसीह ने सबके सामने मुझे डांटा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों चाहिए था ये इत्र का बॉटल जो है, यहूदा इस्करियोत क्यों कह रहा था कि गरीबों को दे दो। मैं बताता हूं आपको, अगर वो बॉटल मरियम लेकर यीशु मसीह को ऐसा दे देते थे, यीशु मसीह वो बॉटल किसके हाथ में देते थे? यहूदा क्या करता था? उसका थोड़ा थोड़ा करके बेचता था। समझ में आया कि नहीं आया? और पैसा कमाता था, क्योंकि बहुत ही कीमती वाला था, बहुत ही कीमती इत्र का बॉटल था। इसलिए वो नाराज हो गया कि मेरा ये पैसा मुनाफा चला गया, इसमें कितना मुनाफा कमा सकता था मैं, ऐसा बैठे बैठे मुनाफा, और बाद में पानी डाल दो, पानी से भी अभी सुगंध ही आएगा ना, क्योंकि सुगंध वैसा भी है वहाँ पर। तो वो सोचने लगा, पर उसको उसके घमंड को ठेस पहुंचा वहाँ पे। एक तो ये जा रहा है मंदिर में बिना काम का, जाना चाहिए था ये रोमियो के पास उनको भगाने के लिए, मंदिर में जाके लोगों को भगा रहा है। दूसरा, ये मुझे चिल्ला रहा है सबके सामने। आपको पता है लोग चर्च छोड़ के क्यों जाते हैं? सबके सामने पास्टर ने चिल्लाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सबके सामने पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, खत्म। इसी से यहूदा इस्करियोत बनता है। इसी से सावधान रहना, सावधान रहना। लिखा है उस वचन के बाद यहूदा इस्करियोत गया किसके पास? मालूम है अभी यीशु मसीह का नया नया दुश्मन कौन है? जहाँ पर मंदिर में गए वो वाले यीशु मसीह के दुश्मन बन गए, इसलिए यहूदा इस्करियोत गए वो ही सैनेड्रिन के पास, दुश्मनों के पास। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हीं दुश्मनों के पास गया, बोला देख भाई, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा भी दुश्मन तुम्हारा भी दुश्मन, चलो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितने पैसे दोगे आप मुझे ताकि मैं उसको लाके तुम्हारे पास हवाले कर दूं? कितना पैसा दोगे? तो उन्होंने बोला कितना? कितने लोगों को लगता है बहुत बेवकूफ़ है यहूदा इस्करियोत? 30 चांदी के सिक्के। उससे क्या होने वाला है? क्या आपका ज़िंदगी बदलने वाला है? क्या इतना बड़ा काम करने वाले हो, यीशु मसीह को हवाले करने वाले हो फरीसियों के हाथ, सदुकी के हाथ। 30, अरे ज़्यादा मांगते थे हैं?
30 चांदी के सिक्के मालूम है कितने का है? और बॉटल कितने का था मालूम है कि नहीं? 30 चांदी के सिक्के मतलब कितना? एक दिन का भी कमाई नहीं। और वो बॉटल जो है, जो मरियम ने तोड़ा था, वो पूरे साल भर का कमाई का है। उतना कीमती है। बोलो 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 बोलो। बेवकूफ़ था यहूदा इस्करियोट कि 30 चांदी के सिक्के के लिए इतना जोखिम उठाना। बोलो, कभी किसी ने सोचा नहीं? सोचा कभी? नहीं, he was not knowing that Jesus will be crucified. It was like that only. Okay. He was thinking थोड़ा सा punishment मिलेगा। क्योंकि सही बात है। ताली बजाओ लवली को। और जितने जनों ने ताली बजाया वो बताओ कि लवली ने बताया क्या? मैं बताती हूँ, सुनाई नहीं पड़ा, हमको भी नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि यहूदा को नहीं मालूम था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे और इतना ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे। उसको लगा थोड़ा बहुत पकड़ेंगे, कुछ सजा देंगे और छोड़ देंगे। परफेक्ट। क्योंकि ये मंदिर वाले हर दिन अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे यीशु को पकड़ के मार के छोड़ने का, यीशु को पकड़ के मार के छोड़ने का। तो ये जूडस इस्करियोट गया था डील बनाने के लिए कि हर टाइम तुझे चाहिए यीशु मसीह, मैं पकड़वा दूंगा। मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, बस मुझे पैसा मिलना चाहिए। अभी फिलहाल इस टाइम का डील 30 चांदी के सिक्के, नेक्स्ट टाइम का डील नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उनको लगा ये लगातार मेरा बिजनेस हो जाएगा, इधर से भी आमदनी आ जाएगा, आता रहेगा। उसको नहीं पता था कि इस बार 30 चांदी के सिक्के में पूरा काम तमाम होने वाला है, वापस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। देखिए 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 देखिए, ये भूल रहा है अभी मुझे हीरो वीरो नहीं बनना है, मुझे अभी बस पैसा चाहिए और यहाँ से निकलना। जितना पैसा मैं इस बंदे से कमा सकता हूँ बस। मेरा अभी दिल को चोट लगी है। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बोरिंग जा रहा है? मैं बंद करूँ क्या? बहुत नींद आ रहा है? जाना चाहते हो आगे? हुआ कि क्या हुआ? शैतान ने मांगा था किसी और के लिए। सबसे पहला शैतान ने मांगा था नहीं यहूदा इस्करियोट के लिए, शैतान ने मांगा था पतरस के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे सिमोन पतरस सुन, शैतान ने तेरे लिए मांगा है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। क्या आपको पता है कि शैतान ने पतरस के लिए पहला मांगा और फिर बाद में जूडस इस्करियोट सामने से शैतान को न्योता दे रहा है, अपने दिल में कचरा रख के, चोट रख के। और शैतान सिर्फ रुका था कि यहूदा इस्करियोट का इस्तेमाल कैसा करके यीशु मसीह को तबाह कर। आपको पता है यीशु मसीह ने पतरस को तो मुंह पे बोला, हे शैतान मेरे पीठ पीछे जा। बोला कि नहीं बोला? मुंह पे बोला, फिर भी पतरस को फर्क ही नहीं पड़ा। और यहूदा इस्करियोट को एक बार भी नहीं बोला शैतान। यहूदा इस्करियोट को बोला, हे दोस्त, हे दोस्त, पर फिर भी उसको ठेस पहुंचा, फिर भी उसको ठेस पहुंचा। ऐसे लोग हैं ना, जो आप कितना भी गाली दो उनको, कितना भी चिल्लाओ, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ना? है ना? उनको बुरा नहीं लगता। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा भी अगर आपने उनसे अच्छे से बात नहीं किया, इतना बुरा लग जाएगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, ऐसा मैंने क्या बोला, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बाबा। ये है पतरस और जूडस, दोनों ने यीशु मसीह को धोखा दिया। पतरस ने भी दिया, पर पतरस साफ दिल का था। वो उसको पता चला कि मैंने गलती किया, पर वो वापस यीशु मसीह के पास आए। पर जूडस ने जो किया, मैं बता रहा हूँ आपको आगे, ठीक है? अब गए ये सारे के सारे, इसने डील बना दिया इन लोगों के साथ, सदुकी लोगों के साथ, कि मैं 30 चांदी के सिक्के में तुमको यीशु मसीह दे दूंगा। बोला ठीक है चलेगा। वापस से वो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। इसलिए जब लास्ट सपर में रहते ना, लास्ट सपर क्या बोलते हैं, आखिरी, सब ने, यीशु मसीह ने बोला कि कोई तो मुझे धोखा देने वाला है जो यहाँ पर बैठा है। सब लोग बोलने लगे हम, मैं, हम। किसी ने भी शक भी नहीं किया कि यहूदा इस्करियोट है। किसी ने भी नहीं बोला यही, यहाँ इसका मुंह ही ऐसा दिखता है, यही रहेगा। क्योंकि ये यहूदा इस्करियोट जूड़ा का था बंदा, नीचे हिस्से का था।
ये कर ही नहीं सकता ऐसा घिनौना काम, उनके दिमाग में भी नहीं आ सकता था। सारे आवारा लोग, सारे धोखा देने वाले लोग ऊपर हिस्से में रहते थे, दक्षिण, गलील इज नॉर्थ इज दक्षिण, उत्तर दिशा में रहते थे। तो सारे लोग एक दूसरे को दे, पतरस तू ही रहेगा, नहीं थूमा तू ही रहेगा, तू हमेशा तू धोखा देता है सबको, तू ही रहेगा, तू ही देगा। यीशु ने कहा भी इन शिष्य से, जिसको मैं ये डुबाकर देने वाला हूं वो है। क्या कहा? जिसको मैं ये रोटी डुबाकर देने वाला हूं वो है, और देता है रोटी डुबा के, जूडस खा। और सारे लोग बोल रहे कौन है? अरे देख ना, अरे मैं बोल रहा हूं ना इसको, खा देख। कुछ लोग ऐसे जो इशारा कभी समझते भी नहीं, इतना दिखाने के बाद भी उनको बोलना पड़ता है सबके सामने, अरे बाबा ये है, इनसे छिपाना था। इशारा समझता है नहीं, डुबा के दे भी रहे, और उनको लगा अब यीशु मसीह ने कहा जो तुमको करना है जल्दी करो। और लोगों को वहां पर बाइबल में लिखा है, लगा कि जूडस को भेज रहे कुछ लाने के लिए मार्केट से, या कुछ गरीबों को देने के लिए भेज रहे। लिखा है जैसे जूडस वहां पर उठा, शैतान उस पे समा गया, पकड़ लिया। यीशु मसीह ने उसको जैसे ही छोड़ा, शैतान ने उसको पकड़ लिया। गया वो रात के अंधेरे में, और यीशु मसीह बोले अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए एक जगह बनाने के लिए, ताकि मैं जहाँ पर हूँ तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक मददगार दे रहा हूँ। तभी जूडस नहीं था, जूडस निकल चुका था। और यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, जूडस निकला तब था अंधेरा, तब रात हुआ। जूडस गया और सारे सैनिक, सारे लैंटन के साथ सारे सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे। यीशु मसीह गत्समनी के बाग के तरफ जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, और वहाँ पर प्रार्थना किया, और 3 बार प्रार्थना किया। आपको पता है कि हे पिता, अगर तू चाहता है तो ये कटोरा मुझसे दूर हटा ले, फिर भी मेरा इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। और उठते और बोलते हैं अब सोना बंद करो। पतरस, यूहन्ना और याकूब को बोलते हैं सोना बंद करो, देख मुझे धोखा देने वाला अब आ चुका है, पकड़वाने वाला आ चुका है। यहूदा इस्करियोट आते हैं वहां पर। अभी देखो, अंधेरे में, रात के अंधेरे में सारे सैनिक उनके पीछे है, लैंटन वगैरह के साथ, टॉर्च के साथ। ठीक है, मैंने कहा था आपको कितने सैनिक थे तब? 600 से भी ज़्यादा सैनिक थे। सारे के सारे यहूदा इस्करियोट के पीछे आ रहे हैं, और यहूदा इस्करियोट जल्दी जल्दी आते हैं आगे, और यीशु मसीह उनके पास जाते हैं, और यहूदा इस्करियोट यीशु मसीह को चूमते हैं। यीशु मसीह को क्या करते हैं? किसी को लगा कि छूमे क्यों? वहाँ पे क्यों छूमे? क्यों बोले उन लोगों को कि मैं जिसको चूमने वाला हूं वो ही है यीशु मसीह, उसको पकड़ना है? क्यों? किसी को पता चला कभी? गुड जॉब, ताली 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 ताली। क्योंकि वो ऐसा बिहेव करना चाहता है। इन लोगों को मैं नहीं लाया, क्योंकि ये एक ही बार का पकड़वाने वाला है ना। वापस से यीशु मसीह आएंगे, वापस से अगले बार तो मैं अंदर ही रहना चाहता हूँ बाबा। यीशु मसीह ये करके चूम रहे थे। मैं तो साफ हूँ बाबा। ये लोग इतना डिसीट, इतना धोखा, छल कपट इसके मन में, क्योंकि ये दिखाना चाहता था यीशु मसीह को कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ बाबा, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, और चुपके से रात के अंधेरे में मैं भाग जाऊँगा। पर यीशु मसीह ने कहा, दोस्त, एक चुम्मे के साथ तू मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे छुपा नहीं है कुछ भी। तब के तब सारे के सारे जो सैनिक आए वहाँ पे यीशु मसीह को पकड़वा के लेने लगे। जब लेने लगे और यहूदा इस्करियोट को पता चला कि ये लोग जा रहे और इनको अब क्रूस पे डालने वाले हैं और ये सब होने वाला है, वो उनको होश आया और उनको बहुत अफसोस हुआ, पश्चाताप करने लगे और बोलने लगे कि मैंने एक इनोसेंट लहू को धोखा दिया,
निकाले। धर्मी के लोगों को धोखा दिया। तो वो 30 सिक्कों को लेकर वापस से जाते हैं उन सरदारों के पास और कहते हैं कि मुझे ये 30 सिक्के नहीं चाहिए, यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह को छोड़ दो। बोले तुम्हारा 30 सिक्का और तुम जानो, हम नहीं छोड़ने वाला, भी जाओ निकलो यहाँ से। वो 30 सिक्के लेता है, फेंकता है वहाँ पे मंदिर में और जाता है, भागता है बाहर। यहूदा इस्करियोट। दूसरे जगह पर उसके माँ बाप ये उम्मीद में कि मेरा बेटा अब हीरो बनेगा, मेरा बेटा हीरो बन रहा है। अभी तो अंदर गए यरूशलेम में, अभी देखते क्या होता है। अभी तो 5 ही दिन हुआ, 10 ही दिन हुआ, अभी तो हीरो था। सोचो गांव गांव में बस सबको बता रहे, अभी देखो मेरा बेटा कितना बड़ा नाम रोशन करके लाएगा। हाँ, वो सारे के सारे लोग बोले कि ये 30 सिक्के जो है ये लहू का कीमत है, ये हम इसमें मंदिर में नहीं डाल सकते वापस। ये बंदा जाता है बाहर और जब वो देखता है कि उन्होंने क्या किया, क्या करता है वो? एक्ट्स 1:17-20। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 17 से लेकर 20 वचन। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। उसके माँ बाप रुके थे कि मेरा बेटा हीरो बनेगा, जूडस मैकाबियस बनेगा, नायक बनेगा। किस मुंह को लेकर वो वापस से अपना घर जाता था, किस चेहरे को लेकर जाता था अपने माँ बाप के पास और बोलता था मम्मी मैंने क्या किया। जब लोगों को लगता है कि ना मैं अपने माँ बाप से जाके बात कर सकता हूँ, ना कोई मुझे समझेगा, मेरे जो दोस्त थे सारा 11 के 11 लोग तो मेरे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि धोखा मैंने दिया यीशु मसीह को। कौन है मेरा? ना मेरे दोस्त मेरे हैं, ना यीशु मसीह मुझे माफ़ करेंगे, ना मेरे माँ बाप मुझे माफ़ करेंगे, कोई भी मुझे माफ़ नहीं करे, परमेश्वर भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। शैतान ने इतना उसके ऊपर हावी हो गया कि वो पागल बन गया। वो प्रचार करता था, वो लोगों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को भगाता था, बड़े बड़े काम करता था वो। आज उसके वजह से सुसमाचार पूरे दुनिया में फैलता था। पर शैतान इतना हावी हो गया उनके दिमाग के ऊपर कि उन्होंने सोचा कि मैं अपना जान ले लूं। और वो गया था झाड़ पे अपना जान लेने के लिए और कहा कि वो ढंग से नहीं कर पाया कि जब वो लटकने लगा उसने झाड़ का जो फंदा है वो ठीक से देखा नहीं है, वो टूट गया वो फंदा। वो नीचे पत्थर पे, क्योंकि बहुत दूर था पत्थर, बहुत ऊंचा झाड़ था, दूर था पत्थर, नीचे गिर गया। और ऐसा जैसे कि आपको पता है ना तरबूज कैसा फटता है, तरबूज कैसा फटता है, वैसा पूरा का पूरा उसका बदन फट गया और लहू हर जगह पूरा स्प्लैश हो गया। और आज भी वो ज़मीन बंजर है और वहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए, मतलब गैरों को दफनाने के लिए वहाँ पर रखे। माँ बाप रुके हैं वहाँ पे, मेरा बेटा हीरो बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। उसका घर उसके वजह से उजड़ गया। यहाँ पर लिखा, सारे यरूशलेम वाले को पता चला यहूदा इस्करियोत ने क्या किया। पुराने नियम में अगर आप देखोगे, जो कोई आत्महत्या करता है, जो कोई झाड़ पे लटकता है, वो श्रापित है। उसके माँ बाप का पूरा इज्जत सब खत्म। क्या तुम लोग कह रहे थे बड़ा तुम्हारा बेटा अब हीरो बनेगा, हीरो बनेगा? इतना शर्म चीज़ किया कि लटक रहा था वो पेड़ पे। श्रापित था तुम्हारा बेटा, श्रापित, वो हीरो बनेगा। आपको पता है इस दिन के बाद पूरे दुनिया में कोई भी, इतने साल हो गए, अपने बच्चे का नाम जूडस कभी नहीं रखते, जूडस कभी नहीं रखते।
जो नाम एक नायक का था, जो नाम एक हीरो का था, सारे माँ बाप अपने बच्चे का नाम जूडस रखना चाहते थे, वो ही नाम पे इतना कलंक डाल दिया इस बंदे ने, इतना कलंक डाल दिया कि कोई भी माँ बाप अब अपना बेटे का नाम जूडस नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने दिया। इतना अच्छा उनका जीवन चल रहा था, इतने अच्छे से वो यीशु मसीह के लिए जी सकते थे, पर नहीं, उनको बुरा लगा, और बुरा लगने से आत्महत्या कब हुआ किसी को पता ही नहीं चला। आपको लगता है ये छोटी सी चीज़ है, बस झूठ बोल दूँ, छोटा सा चीज़ है, बस गुस्सा कर दो, छोटा सा चीज़ है, बस इतना कर दो, शैतान थोड़ा सा जगह ले लेगा ना आपके ज़िंदगी में, आपको आत्महत्या तक लेके जाएगा, मृत्यु तक लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है कि पाप का वेतन या मजदूरी क्या है? आपको पता है पूरे दुनिया में हर कंट्री में कोई हिटलर के बारे में जानता है क्या? कोई सदाम हुसैन के बारे में जानता है क्या? जंगेज खान, ये सब इन लोगों के बारे में दुष्ट लोग हैं, नेपोलियन वगैरह दुष्ट लोग हैं। पर दुष्टता से सबसे बड़ा दुष्टता अगर शैतान के बाद कोई आदमी का नाम ले सकता है ना, वो है यहूदा इस्करियोत। शैतान के बाद अगर कोई भी आदमी का नाम लो, बाकी सब के दुष्टता उनके बहुत कम है। इसलिए उस ज़माने के राइटर वगैरह कहते थे कि सबसे ज़्यादा नीचे वाला नर्क, खास नर्क इस बंदे के लिए बनाया गया है, ताकि वो वहाँ पर जले और वो वहाँ पर नाश हो जाए, इस चीज़ के लिए कि उसने यीशु को पकड़वा दिया। इसके लिए कभी माफ़ी नहीं होगा और इसका घर उजड़ गया। अभी उस कैरियोत, उसके गांव के बारे में कभी नहीं सुनोगे, उसके माँ बाप के बारे में कभी नहीं सुनोगे। इसका नाम एक कलंक बन के बाइबल में रहा। इनफैक्ट इतना कलंकित हो गया, या क्या बोलते हैं, इतना गंदा हो गया, ये जो महिमा देने वाला बंदा था सबके लिए श्राप का कारण बना, श्राप का कारण बना। जब भी बाइबल में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन और एक्ट्स में शिष्य का नाम कभी भी मेंशन है, साथ में पतरस, याकूब, यूहन्ना, सबसे लास्ट हमेशा इस बंदे का नाम लिखा रहता है। और ये भी लिखा रहता है कि उसका गांव कौन सा है, ये भी लिखा रहता है उसका बाप का नाम क्या है, और ये भी लिखा रहता है कि उसने यीशु को धोखा दिया, यीशु को पकड़वाने वाला था यहूदा इस्करियोत। लोगों को घिन आ गया था इस शख्स से, इस बंदे से। शुरू कैसा हुआ था, कहाँ से हुआ था? देखिए, यीशु मसीह के पास हम सब किसी न किसी चीज़ पाने के लिए आते हैं, पर अब तक हम यीशु मसीह के साथ पाने के लिए ही रहे ना, तो हमारा प्यार खोखला है। हम कभी भी यीशु मसीह को धोखा देकर जा सकते हैं 30 चांदी के सिक्कों के लिए। कोई भी हमें बहका सकता है। पर अगर हम यहाँ पर बैठे हैं ये देखने के लिए कि हम यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं। सब आते हैं कुछ पाने के लिए, पर अगर आप अभी तक पाने के लिए बैठे हो ना, आपका प्यार खोखला है, आप यीशु मसीह को अब तक जाने नहीं है। पौलुस के जैसा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना मैं तो मर चुका हूँ, वरन मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो यीशु मसीह है। अभी तक आ रहे हो, अरे आज प्रेजेंट वर्शिप अच्छा नहीं था, अरे आज लाइट इतना रहा, अरे आज पंखा चलना है, आज यहूदा इस्करियोत के कैटेगरी में आप हो, कभी भी आप यीशु मसीह को छोड़ के जा सकते हो। अगर यहाँ पर हो और आत्मा से आते हो और बोलते हैं यीशु मसीह मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मुझे ये पैसा, धन दौलत, नाम, शौहरत, हीरो, नायक मुझे नहीं बनना है, मेरे जीवन का नायक आप ही हो। और इस नायक का प्रचार करना चाहता हूं मैं, मेरा नाम नहीं वरन आपका नाम, मेरा शौहरत नहीं वरन आपका शौहरत। यहूदा इस्करियोत यीशु के पीछे था अपने लिए। क्या आप यीशु के पीछे हो अपने लिए कि यीशु के लिए? ये आपको तय करना है।
अगर यीशु के लिए तो आप वो जीवन जियोगे तो यीशु चाहता है, वरना आपका भी जीवन वैसा ही हो सकता है। शुरुआत तो अच्छा हुआ था, अंत बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक। अकेले में, एकांत में जो हीरो बनना चाहता था वो अंधेरे में शैतान से ग्रस्त होकर, पागल बनकर। वो मूवी देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट? उसमें उसका पागलपन बहुत खूबसूरत रीति से दिखाया वहाँ पे, कि उसको कैसा शैतान दिख रहा था, कैसे वो पागल हो गया था, कैसे हर जगह उसको खौफ दिखाई दे रहा था उस रात को, और उसी रात को वो अपना जान ले लिया उससे। एक मिनट, ये बंदा यीशु मसीह के साथ था, जो पूरे दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह के साथ था। 3 साल, 3.5 साल तक अंदर बाहर सारे प्रचार सुन रहा था, फिर भी आखिर में वो शैतान के हाथों में। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो खड़ा है वो सावधान रहे। ये मत सोचे कि बस मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, बाइबल नहीं पढ़ूँ तो चलेगा, प्रार्थना नहीं करूँ तो चलेगा, चर्च नहीं जाओ तो चलेगा, मैं बच जाऊंगा। वो यीशु के साथ रह के बचा नहीं। आप कैसे बच पाओगे? शैतान बहुत शातिर है। कोई वापस से यहूदा इस्करियोत नहीं बनना चाहिए। यीशु से जुड़े रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। यहूदा इस्करियोत के जीवन से हमें पता चला कि वो बनना तो चाहता था कुछ और, पर एक छोटे से घटने के वजह से उसने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, जिसके वजह से उसका जीवन एकदम भयानक अंत हुआ। उसके जैसे हमें नहीं बनना है। हमें धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद। आज हम बहुत कुछ सीख गए, इसलिए ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन, स्वीकार कबूल करो। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।